शाहिद आफरीदी ने बड़ा एक मज़ाक़ा ख़ेज़ सा बयान दिया है रिसेंटली, और उसको सुन के हंसी आती है क्योंकि इतना फ़नी और इतना मज़ाहिया बयान उन्होंने दिया। अपनी तरफ से तो वो सीरियस थे, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं और लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। बयान क्या उन्होंने दिया, पहले वो मैं आपको सुनवाता हूँ, वो आप सुनिए। इस लड़के का था, इसका सबसे जबरदस्त तरीका कि ये अपने काम पे फोकस करता था, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। इसकी वो जो क्वालिटी है मुझे सबसे ज्यादा पसंद। एक बड़ा ही तगड़ा फाइटर। मैं तो T20 में इसको कप्तान चाह रहा था लेकिन शाहीन बन गया गलती से। साथ में हारिस रऊफ माशाल्लाह से अब ये क्रिकेट के हलकों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि किस तरह शाहिद आफरीदी जब क्रिकेट खेलते थे तो किस तरह वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे, किस तरह मीडिया उनके कंट्रोल में था। ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक करना ये कोई ढकी छुपी बात अब नहीं है। और इसी तरह ये पॉलिटिकल गेम्स खेलना ये शाहिद आफरीदी के करियर का ये खासा रहा है। तो अभी भी जब शाहीन कप्तान बने तो बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेशन थी कि उसके पीछे शाहिद आफरीदी का हाथ है, और इसमें कुछ ज़ाहिर है ये इतनी अनरीजनेबल भी नहीं थी ये स्पेकुलेशन। अगरचे थी स्पेकुलेशन ही, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतनी अनरीजनेबल थी, और ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, तभी तो ये बात इतनी फैली थी। और जब शाहीन आफरीदी कप्तान बन गए तो फिर इस स्पेकुलेशन को जो है एक तरह से एक मज़ीद तक़वियत मिली कि वाकई बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरह की गेम चल रही थी। तो यहाँ पे शाहिद आफरीदी का ये कहना कि मैं तो रिजवान को बनाना चाहता था और वो गलती से शाहीन आफरीदी बन गए, तो बात की कुछ समझ आई नहीं, और ना ही ये बात इतनी सीधी सादी है जिस तरह लाला ने कह दी। लेकिन लाला का हमें पता है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बहुत महारत रखते हैं, और इस काम में उनकी उम्र गुजरी है जिसे कहना चाहिए। क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में जितने भी आपको बगावत की कहानियां या टीम में जो डिसेंट की कहानियां आपको सुनने को मिली हैं ओवर द ईयर्स, हद तक इस तरह की भी बात हुई थी कि एक बंद कमरे में बात हुई, कुरान पे हल्फ उठाया गया कि ये खबर जो है या ये इस कमरे की चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी, और विद इन आवर्स जो है वो ऑल ओवर द मीडिया थी। तो ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, और वो एक बेटर पास था पाकिस्तान का, जब प्लेयरों के दरमियान की आपस की चपकलिश जो थी वो बहुत ही उस लेवल पे चली गई जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। और ज़्यादातर आपको ये जो स्टार्स आजकल टीवी पे नेकी की हिदायत करते नज़र आते हैं और अपने माजी के किस्से गिनवाते हैं कि वो कितने बड़े स्टार थे, कितने बड़े प्लेयर थे, कैसी क्रिकेट होती थी उनके ज़माने में, तो वो दौर इतना पुराना नहीं है कि लोग भूल जाएं कि आप अपने प्लेइंग डेज में क्या करते थे। तो लाला, आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें, अब तो आपकी उम्र भी इतनी हो गई है, तो अब ये बचकाना हरकतें जो हैं वो छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। और शाहीन से आपकी रिश्तेदारी तो हो गई है, लेकिन आप उसको जाने दें, उसको अपनी क्रिकेट खेलने दें। एक और चीज़ जिससे हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहती है वो ये कि हमारे प्लेयर्स हमेशा पास्ट में ही रहते हैं। वो इस चीज़ से शदीद इनकारी हैं, शदीद डिनाइल में हैं कि उनका वक्त गुजर गया है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि वो आज भी स्टार्स हैं, आज भी सारी खबरें उन्हीं से मुतल्लिक होनी चाहिए, आज भी हेडलाइंस उन्हीं के मुतल्लिक होनी चाहिए। हालांकि अब उनका वक्त गुजर गया, लेकिन इस डिनाइल की वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो खबरों में रहते हैं, और उन्हें शायद लगता है कि आज भी उनकी अहमियत इतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन वक्त जो है कभी रुकता नहीं है, वक्त गुजर जाता है। बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेट में आए, क्रिकेट की 150 साल तारीख में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए और चले गए। कुछ ने ग्रेसफुली जो है अपने इस फैक्ट को माना कि उनका वक्त गुजर गया है और वो दूसरे रोल्स में उन्होंने एक्सेल किया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कम ही हुआ। और जो पाकिस्तान के ज़्यादातर फॉर्मर स्टार्स हैं शाहिद आफरीदी जैसे, वो यही समझते हैं कि वक्त शायद ठहरा हुआ है और उनसे बड़ा स्टार ना कोई पहले था और ना बाद में आएगा, जो कि बिल्कुल हकीकत नहीं है।